हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के जनवरी 2022 से लेकर के अब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण रह सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली जो पहली भारतीय महिला है, आप यहाँ पर माउंट कंचनजंगा को देख पा रहे हैं, और इसको पार करने वाली, इसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये बन गई है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो है, इन्होंने माउंट कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इस पर तिरंगा फहराने में ये कामयाब रही हैं, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो ये जो चैंपियनशिप है दोस्तों, इसमें अभी तक किसी भी भारतीय ने जो स्वर्ण पदक है ये नहीं जीता था, और सबसे पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली जो भारतीय है ये बन गई हैं हर्षदा गरुण। जो हर्षदा गरुण है, इन्होंने प्रतियोगिता के पहले दिन ही एक के बाद एक लगातार 8 प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए ये जो स्वर्ण पदक है ये अपने देश भारत के नाम किया है। जो हर्षदा गरुण है, इन्होंने 45 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 153 किलोग्राम भार उठाकर ये जो पदक है ये जीता है, और इसमें 2 कैटेगरी में इन्होंने ये जो पदक है ये जीता है। सबसे पहले है स्मैच, जिसमें 70 किलोग्राम भार उठाया है इन्होंने, और दूसरी है क्लीन एंड जर्क, जिसमें इन्होंने 83 किलोग्राम का जो भार है ये उठाया है, और इन दोनों को मिलाकर 153 किलोग्राम भार उठाकर जो हर्षदा गरुण है, इन्होंने ये अपने मेडल नाम कर लिया है। फ्रेंड्स, जो हर्षदा गरुण है, इनसे पहले 2 भारतीय जो हैं ये इस चैंपियनशिप में पदक जीत चुके हैं, जिनमें से जो मीराबाई चानू है, इन्होंने वर्ष 2013 में कांस्य पदक जीता था, और अंचिता शुली जो है, इन्होंने गत वर्ष में ही जो रजत पदक है ये अपने नाम कर लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 की जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो हुरून द्वारा अभी हाल ही में ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 जारी की गई है, और इसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है ये बन गए हैं मुकेश अंबानी। आप सभी जानते ही होंगे मुकेश अंबानी को, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, और मुकेश अंबानी को हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। पिछले साल की तुलना में जो इनकी संपत्ति है ये 24% बढ़कर 103 अरब डॉलर हो गई है, और इसी के साथ में ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। बात करते हैं विश्व की, यानी कि वर्ल्ड की। तो विश्व में टॉप 3 अरबपतियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है एलन मस्क का, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। दूसरा नाम आता है जेफ बेजोस का, जो कि अमेजॉन के फाउंडर हैं, और तीसरा नाम आता है बर्नार्ड अर्नॉल्ट का, जो कि LVMH के फाउंडर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस पहल के तहत भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो है इनको लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार की एक पहल आई थी जिसका नाम था देखो अपना देश, और इस पहल के तहत ही जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है इनको लॉन्च किया गया है। इस पहल के तहत दोस्तों कितनी ट्रेनें लॉन्च की जानी है? तो लगभग 180 ट्रेनें जो है ये शुरू की जाएंगी, और किसके द्वारा की जाएंगी? तो रेल मंत्रालय की ये जो नई नीति है इसके तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, जिसको IRCTC कहा जाता है, इसके द्वारा ये जो ट्रेनें हैं ये लॉन्च की जाएंगी। और पहली ट्रेन जो टूरिस्ट ट्रेन है ये कब लॉन्च की जाएगी? तो 21 जून 2022 को ये जो ट्रेन है ये अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का जो खिताब है ये जीता है? तो जो थॉमस कप है ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो थॉमस कप का खिताब है 2022 का ये जीता है अपने देश भारत ने। फ्रेंड्स, थाईलैंड के बैंकॉक में अभी हुआ था हाल ही में थॉमस कप 2022 का जो फाइनल मुकाबला है, और इसमें हमारे देश की भारतीय बैडमिंटन टीम जो है इसने इंडोनेशिया की टीम को 3-0 से हराकर 73 साल बाद ये जो खिताब है ये पहली बार अपने नाम किया है। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 1949 में इसकी
की शुरुआत की गई थी इस टूर्नामेंट की, और हमारे देश भारत ने ये जो टूर्नामेंट है ये पहली बार जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है ये बन गई है एप्पल इंक। अगर हम बात करते हैं टॉप 3 की, टॉप 3 मूल्यवान कंपनी की अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व में, तो ये है पहले नंबर पे एप्पल है, दूसरे नंबर पे अमेजॉन है और तीसरे नंबर पर गूगल है। बात करते हैं दोस्तों एप्पल की। एप्पल जो है ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना यानी कि स्टेब्लिशमेंट हुई थी। मुख्यालय की बात करते हैं तो अमेरिका की कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो ऑर्थर डी लेविंसन जो है ये इसके अध्यक्ष हैं, और सीईओ कौन है? तो जो टिम कुक हैं ये एप्पल इंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो इंडोनेशिया देश की नई राजधानी बन गई है नूसंतारा। अगर बात करते हैं प्रीवियस राजधानी की, तो इसके पहले जो राजधानी थी इसका नाम था जकार्ता, और नई राजधानी कौन बनी है? तो ये बनी है नूसंतारा, जो कि किस द्वीप पर स्थित है? तो ये बोर्निया द्वीप पर स्थित है। जो इंडोनेशिया की जो राजधानी है नूसंतारा, इसकी योजना का जो प्रस्ताव है ये वर्ष 2019 में यहाँ के जो राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के जोको विडोडो, इनके द्वारा ये जो प्रस्ताव है ये लाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। दोस्तों ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है यानी कि स्टेब्लिशमेंट ये की गई थी 1936 में। इसकी जो स्थापना इसके समय पर इसका नाम क्या था? तो हैली राष्ट्रीय उद्यान था। ये याद रखिएगा, फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी स्थापना के समय जो इसका नाम है ये हैली राष्ट्रीय उद्यान था। बाद में दोस्तों 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था, और अब इसका पुनः नाम परिवर्तित किया गया है, फिर से नाम बदला गया है। उसका नया नाम क्या है? तो ये है रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है और इसका नया नाम अब होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसका नाम कब बदला गया है? इसका प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये कर दिया गया था। और फ्रेंड्स परिवर्तित नाम के साथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है अब इसके साथ में 25 लाख रुपए की जो नगद राशि है, नगद पुरस्कार है ये दिया जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, अवार्ड के नाम से इसकी जो शुरुआत है वर्ष 1991-92 में की गई थी। और बात करते हैं पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था? तो वर्ष 1992 में ये जो पुरस्कार है विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि हमारे चैनल की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है, अपडेटेड ई बुक, ये लॉन्च हो चुकी है। और इस ई बुक में आपके लिए 45 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा, प्लस में आपको पूरे साल के 1100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ दिए हुए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है इनकी लगभग जो संख्या है ये 5000 हो जाने वाली है। एक ही ई बुक में आपको 5000 MCQ जो है ये प्रोवाइड किए गए हैं, और ये जितने भी MCQ हैं इन सभी को डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में वहां पर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन जो है इसका अनावरण किया गया है। तो स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक और चालक रहित यानी कि ड्राइवरलेस ट्रेन। तो ये जो ट्रेन है इसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है हैम्बर्ग जर्मनी में। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना जो है इसकी शुरुआत की है? तो जो मुख्यमंत्री मितान योजना है इसकी शुरुआत की गई है अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बाघेल, इनके द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मितान योजना जो है इसको शुरू किया गया है। और इसे कहाँ कहाँ लॉन्च किया जाएगा इस योजना को? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव जैसे बड़े शहरों सहित 14 नगर निगम जो है
इनमें पायलट आधार पर ये जो योजना है इसको लागू किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो योजना है इसमें मितान का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मित्र या दोस्त। और इस योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वो अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का जो लाभ है ये बिल्कुल अपने घर पर ही उठा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इस देश ने हाल ही में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है। तो ये जो चुनाव है यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का, ये जीता है अपने देश भारत ने। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं यूनेस्को के, तो इससे कई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सीधा आपको एक नंबर देकर चले जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, ये होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे एजोलो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बन गई है, तो ये बनी है माव्या सूदन। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं माव्या सूदन की। ये कहाँ की है, तो ये जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार जो है इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है और इनका नाम है तरुण कपूर। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो जो मरु उत्सव है ये पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और इसका जो आयोजन है ये प्रत्येक वर्ष होता है राजस्थान में। फ्रेंड्स, हाल ही में जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2022 तक जो मरु उत्सव है इसको मनाया गया था। और इस उत्सव में हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी जो है ये घूमने के लिए आते हैं। इसीलिए सैलानियों को आकर्षित करने के लिए जो राजस्थान है ये इस महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाता है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है भारत के पर्व त्योहार मेले या फिर उत्सव, इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो अभी आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जीन बैंक परियोजना इसको स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो जीन बैंक परियोजना को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में महाराष्ट्र ने देशी और लुप्तप्राय जो जानवर हैं, फसलें, समुद्री और जैविक प्रजाति जो है इनके संरक्षण के लिए एक जीन बैंक परियोजना जो है इसको स्थापित करने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र है ये राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा जो परियोजना है ये लागू करेगा और इस परियोजना में जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य श्रृंखला पर जो प्रभाव पड़ा है उसको कम करने पर जो ध्यान है ये केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये हाल ही में जारी किया गया है और इसमें हमारा देश जो भारत है इसको स्थान प्राप्त हुआ है 150वां, जो कि पिछली बार से 8 स्थान गिर गया है। पिछली बार जो हमारे भारत की स्थिति थी ये 142वें नंबर पर था और इस वर्ष इसको 150वें नंबर पर स्थान मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है, तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो लक्षद्वीप है ये भारत का पहला टीबी फ्री राज्य घोषित हो गया है। और फ्रेंड जो लक्षद्वीप है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरी है। फ्रेंड जो क्षय रोग है टीबी ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक जीवाणु होता है, इसके कारण होती है और इस जीवाणु का नाम जो है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बन गया है उत्तर प्रदेश। आंसर हमारा हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है ये ऐसा पहला भारतीय राज्य है जिसने सबसे पहले पेपरलेस बजट यानी कि कागज रहित बजट को प्रस्तुत किया है। और दोस्तों ये जो बजट है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो राज्य की वित्त मंत्री थे सुरेश खन्ना, इनके द्वारा पेपरलेस मोड में राज्य का जो बजट है ये पेश किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है, तो भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है ये शुरू हुआ है
है महाराष्ट्र के मुंबई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हाल ही में मुंबई में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है ये शुरू किया गया है। और ये जो स्टेशन है ये मुंबई नगर निगम और एयरो केयर द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये क्या काम करेगा, तो घरेलू कचरे से 220 यूनिट ऊर्जा जो है ये उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है। तो फ्रेंड्स, मरणोपरांत यानी कि इनकी मृत्यु के पश्चात इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है दानिश सिद्दीकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको हम CBSE कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष बनी है अभी निधि शिब्बर। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो निधि शिब्बर है ये किसका स्थान लेने वाली है, ये विनीत जोशी का स्थान लेने वाली है। और बात हुई है CBSE की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हिंदी में इसको हम कहते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन बन गई है, तो ये बनी है निधि शिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाक जल डमरू को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है। तो पाक जल डमरू जो है इसको तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है ये बन गई है जिया राय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है ये शुरू की गई है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। बिहार जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने गौशालाओं को चारे की खेती और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ जो है इसकी वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना, जिसका नाम है चारा बीजय योजना, ये शुरू की है। तो जो चारा बीजय योजना है इसके तहत जो गौशालाओं को चारे की खेती आपूर्ति करेंगे किसान, उनको 10,000 रुपए प्रति एकड़ की जो राशि है ये प्रदान की जाएगी। और ये जो योजना है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, ये बन गए हैं लियोनेल मेसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संस्थान ने हाल ही में नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो है इसको कहा गया है NDAP और ये लॉन्च किया गया है हाल ही में नीति आयोग के द्वारा। अब बात हुई है नीति आयोग की, तो इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इसमें नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग जो है इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय यानी कि जो हेड क्वार्टर है ये दिल्ली में है। और फ्रेंड्स, जो नीति आयोग है इसको भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वो इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये कौन है, तो ये है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो इनकी अभी नियुक्ति जो है ये हाल ही में की गई है, ये बन गए हैं सुमन बेरी। और इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों, तो इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। इसके वर्तमान में CEO कौन है, तो ये है अमिताभ कांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो मथुआ धर्म महामेला 2022 का जो आयोजन है ये किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, जिसको हिंदी में हम एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का जो अध्यक्ष है ये बनाया गया है हमारे देश भारत के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए MD कौन बने हैं। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए MD जो हैं ये बने हैं विकास कुमार। और फ्रेंड्स, जो दिल्ली मेट्रो रेल है ये हमारे विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मेट्रो रेल सेवा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने हैं। तो ओलंपिक जिसको हम
खेलों का महामेला या फिर महाकुंभ कहते हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट जो हैं ये बन गए हैं लॉरेन हर्वर्ट, जो कि कहाँ के हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं। और इन्होंने किस कैटेगरी में हिस्सा लिया था, तो इन्होंने वेट लिफ्टर की कैटेगरी में हिस्सा लिया था। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे तो जो ओलंपिक में न्यूजीलैंड के लॉरेन हर्वर्ट हैं, इन्होंने इतिहास रचा है। और कैसा इतिहास रचा है, तो 43 साल के हैं ये, और इन्होंने वेट लिफ्टर की जो कैटेगरी है इसमें हिस्सा लेने वाले ये पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बन चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो कैटलिन नोवाक जो है ये सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति बनी है, और ये किस देश की हैं, तो दोस्तों ये हंगरी देश की हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय सामरस्य पहल शुरू की है? तो विनय सामरस्य पहल जो है ये अभी हाल ही में शुरू की गई है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म जो है ये हाल ही में लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। फ्रेंड, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके द्वारा अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र जो है ये स्थापित करने की घोषणा की गई है। और ये डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये डेटा सेंटर क्षेत्र जो है ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ये जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी जो स्थापना है यानी कि स्टेब्लिशमेंट है ये हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन जो है अमेरिका का, यहाँ पर इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये सत्य नडेला हैं, और संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो ये विल गेट्स और पॉल एलन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो फास्टर नामक एक जो सॉफ्टवेयर है यह अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है एन.बी. रमना के द्वारा। और आप सभी जानते ही होंगे, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि एन.बी. रमना कौन है, तो ये हमारे देश के सीजेआई हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। सीजेआई का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस जो है इसका विमोचन किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर श्रीराम चौलिया के द्वारा। और ये जो पुस्तक है ये किस पर है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है? तो बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का जो गठन है ये किया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। और आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये अरविंद केजरीवाल हैं, और ये बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो एनडीए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी, और इसके नए कमांडेंट जो है ये बन गए हैं अजर कोचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं डॉक्टर एस राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए एक नई गेंद जारी की गई है। इस गेंद का नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए जो नई गेंद जारी की गई है इसका नाम रखा गया है अल रहला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जितने चाहें स्टार इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। और क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? तो जो कैच द रेन कैंपेन है ये लॉन्च किया है अभी हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने। आंसर हमारा हो जाएगा मणिपुर। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है एन बीरेन सिंह, और इन्होंने जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन कैंपेन 2022 जो है इसका शुभारंभ किया है। और दोस्तों, ये जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है, तो देश भर में चिन्हित जल तनावग्रस्त जो ब्लॉक हैं, जिले हैं, इनमें जल संरक्षण का उपाय करना कैच द रेन अभियान जो है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही में एप्पल इंक को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एप्पल इंक को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है ये सऊदी अरामको बन गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो जो गुड़ी पड़वा त्योहार है ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र राज्य में, और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में महाराष्ट्र राज्य में प्रत्येक वर्ष गुड़ी पड़वा का जो त्योहार है ये मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो ये चैत्र माह के प्रथम दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लग्जरी ब्रांड लुई बार्टिन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो जो लुई बार्टिन है ये एक लग्जरी ब्रांड है और इसकी पहली महिला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बनी है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न जो है ये बना है CoinDCX। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में सीमा पार ट्रेन सेवाओं और रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो सीमा पार ट्रेन सेवाओं और रुपए भुगतान प्रणाली का जो उद्घाटन है ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो नेपाल देश में किया गया है। बात करते हैं नेपाल देश की, तो इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं नेपाल देश के लिए। और नेपाल देश जो है इसकी कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो काठमांडू इसकी कैपिटल है। और जो नेपाल देश है ये हमारे भारत का पड़ोसी देश है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जिव्हाला नामक ऋण योजना शुरू की है? तो जेल में बंद कैदियों के लिए जिव्हाला नामक ऋण जो योजना है ये शुरू की है अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। और ये जो योजना है इसके तहत जेल में बंद कैदी जो हैं उनको एक ऋण प्रदान किया जाएगा। और ये ऋण किस लिए होगा? तो उनके परिवार के पालन पोषण के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये जो ऋण है ये जेल में बंद कैदियों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से संबंधित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है और इसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 मई 2022 को अभी गुजरात और महाराष्ट्र राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। बात करते हैं इनकी स्थापना कब की गई थी? तो इनकी जो स्थापना है ये 1 मई 1960 को की गई थी। और किस अधिनियम के तहत? तो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 जो है इसके तहत बॉम्बे के द्विभाषी राज्य जो हैं इनको अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया गया था फ्रेंड्स, जिसमें जो मराठी बोलने वाले लोग थे इनको महाराष्ट्र और गुजराती भाषी या गुजराती बोलने वाले जो लोग थे इनको गुजरात राज्य प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर ये कमेंट करेंगे कि ये इनका कौन सा स्थापना दिवस था। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये मेरी ही प्रीवियस वीडियो से जो लास्ट 6 मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की वीडियो थी उससे लिया गया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर जो आंसर है ये मुझे कमेंट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ई बुक के बारे में याद दिलाना चाहती हूँ। तो हमारी जो ई बुक है ये लॉन्च हो चुकी है और आप अभी जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप ई बुक को बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें, अपना और अपने माँ बाप का जो सपना है ये बहुत ही जल्दी पूरा करें। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। आप जिनको चाहते हैं कि इनकी जल्दी से जॉब लग जाए उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो उन सभी ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के मोर इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ आने वाले हैं उन सभी की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिलते रहें। फ्रेंड्स मोर वीडियोस के लिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।